पिछले क्लास में जो पढ़े थे वो समझ में आ गया था। सर तो 2 प्लेट एक साथ रखने वाला है ना, तू परेशान सर 3 प्लेट रखेंगे साथ में, चिंता क्या कर। पहले सिंगल सर प्लेट वाला तो समझ गए। हाँ बोलो। सर एससी वर्मा में 2 प्लेट वाले क्वेश्चन के अभी डाउट है तो बाद में यहाँ पूछे। 2 प्लेट आज समझा देंगे ना, 2 प्लेट 3 प्लेट आज समझा देंगे तो हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, 2 प्लेट आज सर हमको पढ़ा 21 के बाद है। 21 के बाद चालू है 2 प्लेट वाले 21। हाँ हाँ हाँ, अभी 2 प्लेट वाला भी हमको बताना है। ठीक है, 2-3 प्लेट वाला और सेल का कहानी आज वो खत्म कर देंगे। ठीक है, फिर दिक्कत नहीं आएगा, समझ गए। तो 2 प्लेट 3 जी प्लेट वाला अभी थोड़ा टाइम लगेगा। आज आज 2 प्लेट वाला पढ़ा देंगे ना तो आ जाएगा समझ मामला। ठीक है, तो सिंगल प्लेट वाला आखिरी वाला ही है, क्या बोला? आखिरी वाला ही बस 3 प्लेट वाला है। हाँ हाँ, वो आज समझाते, उसका कॉन्सेप्ट समझा देते हैं ना आज कि करते कैसे है ना? उसका मेनली आज कॉन्सेप्ट बताना है। सिंगल प्लेट वाला समझ में आ गया था। हाँ सर। ठीक है, कि अगर एक सिंगल प्लेट होता है, ठीक है, शुरू करते हैं हम। मान लो एक सिंगल प्लेट हम लोगों ने लिया था, जैसे सर हाँ सर जैसे कि Q/2 एप्सिलॉन नॉट एक शीट का होता है हाँ होता है ना, और Q/एप्सिलॉन नॉट प्लेट का होता है। क्यू बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट प्लेट उस प्लेट का होता है। हाँ, क्योंकि प्लेट में 2 सरफेस होता है ना, प्लेट एक्चुअली 2 शीट से हाँ बना होता है ना। सर, अगर क्वेश्चन में अगर प्लेट लिखा हो और उसमें एक ही सिग्मा की एक ही हाँ वैल्यू दी हाँ, हो तो देखो फिर देखो पता देखो, कैसे चलेगा कि कौन हाँ, सा लगाना है। प्लेट का मतलब 2 सरफेस होता है। सीट बोले तो समझ में आइए, अंडरस्टूड होता है। सीट बोले तो एक ही सरफेस रहेगा और प्लेट बोले तो 2 सरफेस रहेगा। बात समझ में आ? और सर सिग्मा एक दिया हो तो सिग्मा ही तो दिया रहेगा। अगर इसका सिग्मा दिया हुआ है, प्लेट का सिग्मा दिया हुआ है, देन द फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर सीट का सिग्मा दिया तो एक ही सरफेस रहेगा यहाँ, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सीट के क्रॉस ये होता है और प्लेट के क्रॉस ये होता है। क्योंकि सिग्मा दोनों तरफ सेम होता है ना, एक प्लेट बोला तो इसका मतलब सिग्मा दोनों तरफ क्या रहेगा, सेम रहेगा ना, हाँ है ना। हाँ सर। समझ में आ बात? हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब शुरू करें। ठीक है, देखो नाउ सिग्मा ये तो हो गया प्लेट का। अब देखो 2 प्लेट रहेगा तब क्या करें। ठीक है, ये अगर एक प्लेट था और एक सीट था, प्लेट मतलब समझ गए, जब भी प्लेट बोला तो इसका मतलब उसमें 2 सरफेस ही लेना होगा। ठीक है, समझ गए। अब देखो कि हाँ अगर एक प्लेट था ऐसा, प्लेट का मतलब तो तुम समझ ही गए हो क्या है। प्लेट जैसे ही बोलते हैं मतलब मेटेलिक प्लेट ही होता है। ठीक है, प्लेट मतलब मेटेलिक प्लेट रहेगा, ये हमारा कहलाता है प्लेट। ठीक है, इसमें 2 सरफेस होना जरूरी है, एक इधर फर्स्ट सरफेस और इधर सेकंड सरफेस। समझ में आया? 2 सरफेस प्लेट बोलने का मतलब ही होता है 2 सरफेस। क्लियर है अर्पित? हाँ सर। ठीक है, अब देखो 2 प्लेट को अगर रख दे तब क्या होता है। मान लो कि हमने स्पेस में 2 प्लेट रखा, ठीक है, फिल ड्यू टू 2 प्लेट। अब 2 प्लेट हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये एक प्लेट है, ठीक है, ये एक मेटेलिक, ठीक है, और इसके पास में एक दूसरा मेटेलिक प्लेट है। ये 2 मेटेलिक प्लेट बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत नजदीक नजदीक रखे हुए। ठीक है, दे आर वेरी लार्ज एंड केप्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर। समझ में आया? ये फिगर समझ में आया? दिस इज प्लेट 1 फर्स्ट प्लेट एंड दिस इज सेकंड प्लेट। सर ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में क्यों नहीं है? अबे नहीं भाई, अलग अलग है, ये डिस्टेंस है ना दोनों के बीच डी। मतलब इन दोनों प्लेट को अगर दिखाएं तो ये प्लेट जो हमें दिखेगा ये कुछ ऐसा दिखाई देगा फर्स्ट प्लेट, और ये प्लेट कुछ ऐसा रहेगा सेकंड प्लेट। समझ में आया? ये हो गया सेकंड प्लेट। ठीक है, दिस इज फर्स्ट प्लेट एंड सेकंड प्लेट।
ये एक्चुअली ये जो प्लेट का कहानी है तुमको अगले चैप्टर में काम आएगा। कहाँ पे? कैपेसिटर में। कैपेसिटर में पढ़ना रहता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो ये तुमको काम आएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, ठीक है। अभी ये ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, बट इट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखो कि अगर ये दो प्लेट है हमारे पास, ठीक है, पहला प्लेट दूसरा प्लेट, ऐसा दिख रहा है, ये पहला और दूसरा 3 डायमेंशनल ऐसा है, दिस इज 2 डायमेंशनल। अगर हम इसके ऊपर चार्ज दे दे Q1 प्लस Q1 और सेकंड प्लेट पे चार्ज दे दे Q2, ठीक है, मतलब पहला प्लेट पे हमने चार्ज दे दिया Q1 और दूसरे पे चार्ज दे दिया कितना? Q2। दोनों प्लेट पे अलग अलग चार्ज रख दिया। अब अपने को देखना है कि 4 सरफेस है, देखो 1 2 3 4। अब यहाँ पे कितने सीट तैयार होंगे ना? एक सीट ये होगा ना, एक बाहर का सीट, ठीक है। अब यहाँ पर चार्ज क्योंकि पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा? नजदीक में नेगेटिव को खींच लेगा, ठीक है, और पॉजिटिव को दूर भगा देगा। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 4 सीट होगा, 1 2 3 और 4। ये 4 बड़े बड़े, पहला सीट पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा पे नेगेटिव और चौथा पे पॉजिटिव। इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। अब इसको समझना थोड़ा, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो एक बार और समझा देंगे, क्योंकि 2 प्लेट समझ में आएगा तो 3 प्लेट भी तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 प्लेट है, पहला प्लेट पहला सरफेस पे चार्ज Q माइनस Q प्लस Q माइनस। अब देखो पहला प्लेट पे टोटल चार्ज कितना जोड़ के है? पहला प्लेट पे टोटल चार्ज जोड़ के कितना है? Q1। और दूसरे प्लेट पे टोटल चार्ज जोड़ के कितना है? Q2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं, ये मानने वाला बात अब हम लोग कर रहे हैं कि यहाँ पर चार्ज जो है Q है। अगर यहाँ पे चार्ज प्लस Q है तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा? सेकंड फर्स्ट सरफेस Q1 माइनस Q, ठीक है, क्योंकि टोटल जोड़ करके इस पहले प्लेट पे चार्ज कितना होना चाहिए? Q1 के बराबर, ठीक है, ठीक है। अब अगर ये प्लस Q1 है तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा? माइनस Q। और ये अगर माइनस Q है तो इस पे टोटल जोड़ के कितना होना चाहिए? Q2, मतलब 4 सरफेस पे चार्ज क्या हो जाएगा? Q2 प्लस Q2। समझ में? चार्ज कंजर्व है। पहला प्लेट पे जो चार्ज है वो टोटल Q1 है और दूसरे प्लेट पे जो दोनों तरफ का चार्ज जोड़ के है वो कितना है? Q2 है। समझ में आ गया क्या? ठीक है। अरे ठीक है रे अभिउदय, ठीक है। तो चारों सरफेस पे चार्ज हमारा इस तरह से लिखे, पहला प्लेट पे टोटल चार्ज जोड़ के Q1 होना जरूरी है और दूसरे प्लेट पे टोटल चार्ज जोड़ के Q2 होना जरूरी है, ठीक है। हो रहा है बराबर? अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 4 सीट बना, 1 2 3 4, है ना। अब इस चारों सीट को हम यहाँ पे बनाते हैं। देखो ये हमारा पहला सीट, दूसरा सीट, तीसरा सीट, चौथा सीट, ये 4 सीट हुआ। यहाँ पे जो चार्ज है, अब ये चारों सीट का चार्ज तुम समझ गए कैसे लिखे। यहाँ प्लस Q है, यहाँ पे प्लस Q1 माइनस Q है, ठीक है, यहाँ पे माइनस Q है और यहाँ पे Q2 प्लस Q है, ठीक है। पहला सरफेस, दूसरा सरफेस, तीसरा सरफेस, चौथा सरफेस, ठीक। अब तुम्हें पता है कि ये चारों सीट के कारण, फर्स्ट सीट, सेकंड सीट, थर्ड सीट, फोर्थ सीट, क्योंकि ये मेटल है तो यहाँ पे फील्ड P पॉइंट पे क्या होना चाहिए? फील्ड एट पॉइंट P मस्ट बी 0, क्योंकि मेटल है तो यहाँ पे चारों सीट के कारण फील्ड 0 होगा। जब हम एक प्लेट लिए थे तो 2 सरफेस था, दोनों के कारण फील्ड 0 होता था। अब इस P पॉइंट को देखो, ठीक है, P पॉइंट पे जो फील्ड होगा पहला सीट के कारण किधर होगा? E1 इधर होगा, ठीक है। इस पहले सीट के कारण, इस पहले सीट पॉजिटिव चार्ज है ना इस पे, इसके कारण फील्ड किधर होगा? E1 इधर होगा ना। हाँ सर, ठीक है। सेकंड सीट पे भी पॉजिटिव चार्ज है लेकिन स्मॉल Q है तो इसके कारण P पॉइंट पे फील्ड कितना होगा? सेकंड के कारण E2, ठीक है। थर्ड वाले के कारण किधर होगा? थर्ड पे क्या है? नेगेटिव चार्ज,
ठीक है, तो थर्ड वाले के कारण P पॉइंट पे फील्ड किधर होगा, निगेटिव चार्ज के कारण फील्ड इधर हो जाएगा E3, ठीक है। और फोर्थ सरफेस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण, इस फोर्थ वाले चार्ज के कारण यहाँ पे फील्ड P पॉइंट पे किधर होगा, इधर, तो इस पॉइंट पे फोर्थ के कारण फील्ड होगा E4, ठीक है। हम इस P पॉइंट पे पहला सरफेस के कारण फील्ड को E1 लिखे हैं, दूसरा सरफेस के कारण फील्ड को E2 लिखे हैं, तीसरे के कारण E3 लिखे हैं, और चौथे सरफेस पे जो चार्ज है उसके कारण E4 लिखे। ये चारों सरफेस तुमको क्लियर है, ठीक है। 4 सीट बनेगा तो चारों सीट के कारण P पॉइंट पे फील्ड 0 करेंगे, नहीं? हाँ सर। बोलो रे, हाँ सर। समझ में आया? नहीं समझ में तो बोल देना रे, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि एक ही बार में समझ सर अपने डायरेक्शंस कैसे डिसाइड कर ली? हाँ, डायरेक्शन वही तो बोल रहा था, कैसे समझना। देखो पहला सीट ऐसा है, पहला सीट को देखो, पहला सीट पे चार्ज किधर है रे, कितना है रे, पहला सीट के कारण यहाँ पे फील्ड किधर होगा, P पॉइंट पे E1 इधर होगा, होगा ना, पहला सीट पॉजिटिव है ना, ये पहला इधर P पॉइंट पे, दूसरा सीट इधर है, दूसरे सीट के कारण इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दूसरे सीट के कारण P पॉइंट पे फील्ड किधर होगा, इधर होगा, होगा ना। हाँ। तीसरा सीट कैसा है, ये तीसरा सीट है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे किधर खींचता है, 1 कूलम को इधर खींचता है, तो ये E3 हो गया, ठीक है। और फिर चौथा सीट कैसा है, चौथा सीट फिर से पॉजिटिव है, तो चौथे सीट के कारण फील्ड किधर बनेगा, E4 इधर बनेगा। यही चीज हम यहाँ पे दिखाएं, देखो पहला सीट के कारण E1 इधर, सेकंड सीट के कारण E2 इधर, थर्ड सीट के कारण E3 इधर, और फोर्थ सीट के कारण E4 इधर, चारों का डायरेक्शन यहाँ लिख दिया, ठीक है। हाँ ठीक है, अब इसका मतलब कि हमें पता है फील्ड एट पॉइंट P मस्ट बी 0, सो फील्ड 0 तब होगा जब E1 प्लस E3 इज इक्वल टू E4 प्लस E2। जब ये दोनों फील्ड का सम और ये दोनों फील्ड का सम बराबर होगा तो नेट फील्ड P पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। हाँ। सही। अब इसका मतलब ये हुआ कि E1 क्या होता है, E1 होता है सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा 1 क्या होता है, दिस इज इक्वल टू Q1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 1 हो जाएगा, सिग्मा 1 हो जाएगा चार्ज ऑन फर्स्ट सरफेस Q1 माइनस स्मॉल q बाई एरिया, सो इट इज Q1 माइनस स्मॉल q बाई एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया होता है ना, तो सिग्मा 1 का वैल्यू इतना रख दिए। इसी तरह से E3 क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन थर्ड सरफेस है Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया। E2 हो जाएगा, E2 मतलब सेकंड सरफेस पे जो चार्ज है, सेकंड सरफेस पे चार्ज कितना है, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया। E4 हो जाएगा Q4, टोटल चार्ज फोर्थ सरफेस पे कितना है, Q2 प्लस Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया। ये समझ में आया, E1 E2 E3 चारों सीट के कारण फील्ड है। इसका सिग्मा 1 इस सरफेस पे चार्ज कितना है, Q1 माइनस Q बाई एरिया, ठीक है। इधर का सिग्मा 2 क्या हो जाएगा, इस Q बाई एरिया, ठीक है। थर्ड सरफेस का चार्ज क्या है, Q बाई एरिया। फोर्थ सरफेस पे चार्ज क्या है, Q2 प्लस Q बाई एरिया, ठीक है। तो ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4। अब देखो E1 क्या है, E1 का वैल्यू लिख देते हैं Q1 माइनस Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया। E3 क्या है, स्मॉल q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया इज इक्वल टू E2, सॉरी ये E3 था, ये E3 था है ना, E1 प्लस E3। और E2 क्या है, E2 है Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया, और E4 है Q2 प्लस Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया। ये 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया दोनों तरफ कट जाएगा, हमारे पास बचेगा, ये समझ में आया बात, हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा Q1 माइनस Q प्लस Q इज इक्वल टू Q प्लस Q2 प्लस Q। ये Q और ये Q क्या हो गया, कट गया। अब देखो Q1 इज इक्वल टू 2 स्मॉल q प्लस Q2, इससे हमें पता चला कि Q का वैल्यू होगा
Q1 माइनस Q2 बाई 2। 2। क्लियर है? ठीक है। अब Q हाँ। का वैल्यू अगर मिल गया तो चारों सरफेस पे हम चार्ज लिख सकते हैं। अब चारों सरफेस का जो चार्ज हमने लिया था कि जैसे ये हमारा प्लेट था, है ना, पहला प्लेट, दूसरा प्लेट, थोड़ा बड़ा बड़ा बना रहा है, दूसरा प्लेट, ठीक है। यहाँ पे चार्ज Q लिया था प्लस Q। प्लस Q का मतलब हुआ Q1 माइनस Q2 बाई 2। और ये चार्ज हमारा कितना था? Q1 माइनस Q। तो इसको जब स्मॉल q का वैल्यू यहाँ पुट करोगे, स्मॉल q कितना है? Q1 माइनस Q2 बाई 2 है। यहाँ पुट करोगे तो आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। ठीक है, ये प्लस q, यहाँ माइनस q। माइनस q का मतलब हुआ, माइनस q का मतलब हुआ यहाँ पे चार्ज, इधर लिख देते हैं, माइनस q का मतलब हुआ माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 बाई 2। और Q4 अगर तुम देखो तो फोर्थ सरफेस पे चार्ज था Q2 प्लस Q, और इसको जब लिखोगे तो ये आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो पहला सरफेस पे चार्ज कितना हुआ है? इतना। दूसरा सरफेस पे चार्ज कितना हुआ? इतना। तीसरा सरफेस पे चार्ज कितना हुआ? इतना। और चौथा सरफेस पे चार्ज कितना हुआ? इतना। बात समझ में आ? चारों सरफेस पे चार्ज कैसे लिखेंगे समझ में आया? दो प्लेट रहा तो नहीं? हाँ सर। देखो रे देखो, हाँ 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 ना, सर। हाँ हाँ ना करो। नहीं आया। किसको नहीं आया? नहीं आया, फिर से बताएं। जैसे थोड़ा सर एक हाँ बार प्लीज फिर से बता दीजिए। ना, फिर से बता रहे ना, घबराओ नहीं। देखो फिर से सोचते हैं, ठीक है। दो प्लेट है, ये दो बड़े बड़े प्लेट है। प्लेट तो समझ ही गए, 3 डायमेंशनल है। ये दो बड़े बड़े प्लेट अपन ने बनाया, ठीक है। ये मेटल का प्लेट है, ठीक है। मेटल का प्लेट मतलब एक सरफेस ये हो गया, दूसरा सरफेस ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया। इस पे टोटल चार्ज हमने कितना डाला? Q1। इस पे टोटल चार्ज कितना डाला? Q2। मतलब पहला प्लेट पे टोटल चार्ज जोड़ के कितना होना चाहिए? Q1। अब हमने मान लिया कि यहाँ पे चार्ज Q है, प्लस Q मान लेते हैं। तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा? Q1 माइनस Q। ये भी हमने प्लस मान लिया। तो टोटल चार्ज जोड़ के दोनों तरफ पहले प्लेट पे टोटल चार्ज कितना है? Q1। चार्ज कंजर्व हो रहा है, ठीक है। अब सेकेंड सरफेस पे, यहाँ पे इसके जस्ट अपोजिट निगेटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अपने पास में सिर्फ निगेटिव चार्ज को खींचता है। तो ये हो गया Q माइनस Q। अब अगर ये माइनस Q है तो इधर कितना चार्ज होना चाहिए? ये प्लस होना चाहिए, कितना? Q2 प्लस Q। ठीक है। तो पहला सरफेस का चार्ज इतना हो गया, दूसरे का इतना, तीसरे का माइनस, चौथे का इतना। चारों सरफेस का चार्ज हो गया। ये चार्ज कंजर्व है। पहला प्लेट पे टोटल चार्ज अगर जोड़े तो Q1 ही है, और दूसरे प्लेट पे दोनों तरफ चार्ज अगर जोड़े तो ये माइनस Q, और प्लस Q2 माइनस प्लस Q, ये Q कट जाएगा, Q2 बचेगा। टोटल चार्ज जोड़ के Q2 हो गया, बराबर है? हाँ सर। सर ठीक है। अब क्या होता है कि ये चारों सरफेस है हमारा, ठीक है। अब हम कहीं पर भी एक पॉइंट ले सकते हैं। ये मान लो हमने पॉइंट P लिया, किसके अंदर लिया? मेटल के अंदर। अब मेटल के अंदर देखो क्या, चारों सरफेस के कारण, अब हम सिर्फ 4 सरफेस पे फोकस करते हैं, 1 2 3 और ये 4, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। यहाँ पे अपन फोकस करते हैं। इस पे प्लस Q है, प्लस चार्ज है। इसके कारण इसके कारण फील्ड यहाँ किधर बनेगा? E1 बनेगा ना, E1 P पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे फील्ड किधर बनेगा? इस तरह बनेगा, ठीक है। बोलते का नहीं वैभव? हाँ सर। और सेकंड सरफेस पे जो चार्ज है ये भी पॉजिटिव है, सेकंड के कारण इधर किधर बनेगा? E2, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए दूर भगाएगा, 1 कूलम चार्ज को इधर लगाएगा। थर्ड सरफेस पे हमने क्या मान रखा है? चार्ज माइनस Q। तो ये निगेटिव है तो E3 किधर होगा? E3 इधर हो जाएगा, ठीक है। और फिर इस चौथे सरफेस पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव। तो चौथे सरफेस के कारण फील्ड क्या हो जाएगा? E4 इधर हो जाएगा, सही है।
अब हमें पता है कि टोटल फील्ड एट पॉइंट P क्या होना चाहिए, 0। टोटल फील्ड 0 तभी हो सकता है जब लेफ्ट हैंड साइड का टोटल फील्ड मतलब E1 प्लस E3 माइनस E2 माइनस E4 इज इक्वल टू 0। देखो इन दोनों को पॉजिटिव लेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, निगेटिव। इसका मतलब हुआ E1 प्लस E3 मस्ट बी इक्वल टू E2 प्लस E4, ये होना चाहिए। तभी नेट यहाँ पे फील्ड क्या होगा, 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेटल है ना, ये मेटल है ना। कोई भी मेटल में फील्ड क्या होना चाहिए, 0, बराबर है। अब E1 का वैल्यू, तो E1 का वैल्यू होगा इस Q1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और Q1 कितना है, टोटल चार्ज यहाँ पे कितना है, Q1 ये है Q माइनस, तो यहाँ लिख देते हैं Q माइनस, ये सिग्मा 1 होगा भाई, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया, क्योंकि सिग्मा जो होता है वो चार्ज बाई एरिया होता है। तो सिग्मा 1 मतलब चार्ज ऑन फर्स्ट सरफेस बाई एरिया। इसी तरह से E2 लिखेंगे, E2 क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा चार्ज ऑन सेकंड सरफेस Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया। ये एक सीट है, ये भी एक सीट है। इसी तरह से E3 हो जाएगा, E3 हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट एरिया, 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया। डायरेक्शन निगेटिव और पॉजिटिव हम उसके हिसाब से एडजस्ट कर ही दिए हैं। और E4 हो जाएगा Q2 प्लस Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया। अब ये E1, E2, E3, E4 का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, ठीक है। सो E1, E2, E3 का वैल्यू जब रखेंगे तो E1 क्या है हमारा, E1 है Q1 माइनस Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया, प्लस E3 है हमारा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया। E2 है हमारा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया, प्लस E4 है हमारा Q2 प्लस Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया। ये डिनोमिनेटर दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और बच गया Q1 माइनस Q प्लस Q इस Q प्लस Q2 प्लस Q। ये Q कट गया, और यहां से तुम देखोगे Q1 इस Q2 प्लस 2Q, और Q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 बाई 2। ये चार्ज हो गया, ठीक है। अब यहाँ का चार्ज तुम्हें जब Q मिल गया, Q का वैल्यू मिल गया। अब Q का वैल्यू जब हमें पता चल गया कि Q का वैल्यू है क्या, Q का वैल्यू हमने लिखा Q1 माइनस Q2 बाई 2, ठीक है। ये Q का वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे Q का वैल्यू हमें पता, यहाँ पर रख दो। तो यहाँ पर जब रखोगे तो ये टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तुम रख के देखो Q1 माइनस Q, तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2, ठीक है। इसको लिखो तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q1 बाई 2 प्लस Q2 बाई 2। ये क्या हो गया, Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो पहला सरफेस पे चार्ज क्या हो गया, Q1 प्लस Q2 बाई 2। इस सरफेस पे चार्ज क्या हो गया, Q1 माइनस Q2 बाई 2, ठीक है। इधर हो गया माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 बाई 2, और इधर हो गया, इधर जब तुम जोड़ोगे तो आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो चारों सरफेस पे, पहला सरफेस पे चार्ज इतना है, दूसरा सरफेस पे चार्ज इतना है, तीसरा सरफेस पे चार्ज इतना है, और चौथा सरफेस पे चार्ज इतना रहे। ये चारों सरफेस का चार्ज हो गया प्लेट का। प्लेट एक्चुअली होता क्या है, 2 सीटी ही तो होता है। समझ में आया वैभव? हाँ बोलो। फर्स्ट और सेकंड सरफेस दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है तो स्टेबल कैसे रहेगी मेटल पे? स्टेबल इसलिए है कि प्लेट आइसोलेटेड है ना, 2 प्लेट है, दोनों आइसोलेटेड है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज रखे तो पड़ा रहेगा जैसा है वैसे ही। पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को दूर भगाएगा, लेकिन दूर कहाँ भग के जाएगा, मैक्सिमम दूरी अटेंड करेगा। ज्यादा से ज्यादा यही जा सकता है ना, सरफेस पे जा सकता है। कोई और रास्ता तो नहीं ना कि चार्ज यहाँ से कूद के भग जाए, है ना। समझ में आया बात? अब देखो इसको और एक शॉर्टकट तरीके से क्या करते हैं, फिर से हम बता ठीक है। सर अगर अपन जो पॉइंट पी लिया अपन, अगर वो सरफेस पे लेते तो? सरफेस पे नहीं लेना है, लोहे के अंदर फील्ड 0 होता है, सरफेस के अंदर या बाहर लेना होता है। बाहर 0 नहीं होगा और अंदर 0।
सरफेस, अगर एक सरफेस है तो वहां पे पॉइंट कहाँ लोगे, या तो इनसाइड लोगे या आउटसाइड लोगे, समझ में आया? अगर नहीं, अगर inside- सरफेस पे ही ले जाए नहीं, ऑन द सरफेस नहीं लेना, ऑन द सरफेस कैसे डिफाइन होगा? सरफेस पे तुम पॉइंट लगो, वहां 1 कूलम चार्ज रखोगे, सरफेस पे ऑलरेडी चार्ज है, हाँ। और उसी पे चार्ज और रखोगे तो सरफेस का चार्ज बदल जाएगा ना। अच्छा हाँ। ठीक है, या तो तुम अंदर रखो या बाहर रखो, जब एक जगह चार्ज ऑलरेडी है तो वहां पे फिर से चार्ज को रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो चार्ज के बीच डिस्टेंस अगर 0 हुआ तो फोर्स क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर, हाँ अब सर। दूसरा एक और तरीका बताते हैं, देखो इसको कैसे सोचना रहता है। ठीक है, जैसे हमने अभी तुम्हें बोला कि दो प्लेट था, यही दो प्लेट फिर से लेते हैं, इसको एक बार फिर से समझो। ये दोनों प्लेट था, मेटेलिक प्लेट, पहला प्लेट और दूसरा प्लेट। ठीक है, पहला सरफेस, दूसरा सरफेस, तीसरा, चौथा। इस पे चार्ज हमने दिया टोटल Q1 और इस पे चार्ज दिया Q2। ठीक है, प्लस Q1 एंड प्लस Q2, इन दोनों पे चार्ज दे दिया। ठीक है, अभी आइसोलेटेड है, चार्ज तो रहेगा। अब यहाँ पर चार्ज अगर हम बोले कि Q है तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा? Q1 माइनस Q, ये प्लस, यहाँ पे प्लस Q है। ठीक है, यही चार्ज, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तुमको समझना है, क्योंकि कैपेसिटर जो अगला चैप्टर है अपना, उसमें खाली यही सारा चीज अप्लाइड है। ठीक है, यही प्लेट का पूरा कॉम्बिनेशन अपने को पढ़ना है। यहाँ पे चार्ज हो जाएगा माइनस Q और यहाँ हो जाएगा Q2 प्लस Q। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है? अब देखो इसको शॉर्टकट में कैसे सोचते हैं। ठीक है, एक्चुअल में मिला करके 4 सीट है, पहला सीट, दूसरा सीट, तीसरा सीट और चौथा सीट, ये 4 सीट है। अब हम कहीं पर भी पॉइंट ले ले, यहाँ पे ले लेते हैं P पॉइंट, कोई जरूरी नहीं कि यही लेना है, यहाँ सेकंड कंडक्टर में लेंगे। अब सेकंड कंडक्टर में देखो कि E2 और E3, मतलब सेकंड सरफेस का चार्ज और थर्ड सरफेस का चार्ज। ठीक है, E2 किधर बनेगा? E2 जो बनेगा इधर बनेगा, बनेगा ना। सेकंड सरफेस का चार्ज P पॉइंट पे फील्ड किधर बनाएगा? इधर बनाएगा। और थर्ड सरफेस का चार्ज फील्ड किधर बनाएगा? इधर बनाएगा। बनाएगा? बोलो रे शाश्वत, अरे कोई हाँ ना बोलो रे। हाँ सर। हाँ सर। बनाएगा ना, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हाँ है। सर बनाएगा। अब देखो E2 और E3 जो है, क्योंकि E2 और E3 का चार्ज बराबर है ना, तो इसीलिए E2 प्लस E3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक फॉरवर्ड है और एक बैकवर्ड है। E2 और E3 का मॉड, मॉड ऑफ E2 एंड मॉड ऑफ E3 है ना, दोनों क्या होगा? बराबर। E2 और E3 का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? बराबर। समझ में आया क्यों बराबर होगा? हाँ सर। है ना। ठीक है, E2 और E3 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, इसलिए दोनों जोड़ के यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब जब ये दोनों 0 हो जाएगा तो इन दोनों के बारे में सोचना छोड़ देंगे। अब अपन देखते हैं फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट के कारण फील्ड किधर? इधर, E1 इधर, ये दोनों तो कैंसिल हो गया एक दूसरे को। फर्स्ट के कारण यहाँ पर फील्ड इधर, और फोर्थ के कारण फील्ड किधर? इधर होगा। अगर फील्ड एट पॉइंट P 0 होना है तो इसका मतलब E1 और E4 भी बराबर होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि E2 और E3 तो कैंसिल हो जा रहा है, तो E4 और E1 भी कैंसिल होना चाहिए। सो E1 और E4 कैंसिल होना चाहिए, इसका मतलब Q1 मस्ट बी इक्वल टू Q4। ये दोनों मिला के कैंसिल तब होगा जब फर्स्ट सरफेस का चार्ज और फोर्थ सरफेस का चार्ज क्या हो? बराबर। फर्स्ट सरफेस का चार्ज कितना है? Q1 माइनस Q, और फोर्थ सरफेस का चार्ज कितना है? Q2 प्लस Q। इसका मतलब Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 2Q, और Q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 बाई 2। बात समझ में आई? शॉर्टकट, ये Q निकल गया तो चारों सरफेस का चार्ज हम लिख सकते हैं। हाँ सर। बात समझ में आया? ठीक है, जो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है वो तो हर जगह फील्ड क्या कर देगा? 0।
जैसे मान लो यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है और यहीं पे एक माइनस क्यू चार्ज है, इन दोनों के कारण यहाँ पे फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आ? तो यहाँ प्लस चार्ज का सीट है, यहाँ माइनस चार्ज का सीट है, और दोनों चार्ज अगर बराबर है तो इन दोनों का तो फील्ड हर जगह जोड़ के क्या रहेगा, जीरो। ठीक है, तो बच जाता है सिर्फ पहला सीट और चौथा सीट। इन दोनों का फील्ड अगर पी पॉइंट पे जीरो हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि E1 मस्ट बी इक्वल टू E4, और E1 E4 बराबर होगा, E1 का मतलब हुआ Q1 by 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया, और E4 का मतलब हो गया Q4 by 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया। ये और ये कट गया, इसका मतलब Q1 मस्ट बी इक्वल टू Q4, और Q1 हमारा है कितना, कैपिटल Q1। Q1 मतलब हुआ चार्ज ऑन फर्स्ट सरफेस, ठीक है, और Q4 का मतलब हुआ चार्ज ऑन फोर्थ सरफेस। ये दोनों को बराबर कर दिए तो डायरेक्ट कैपिटल Q निकल गया। इज इट क्लियर? यस सर। आसवा समझ में आ रहा है क्या करना है, कैसे? हाँ सर आ गया। अब 3 प्लेट वाला क्वेश्चन करो। अब हम तुमको क्वेश्चन देते हैं 3 प्लेट वाला, ये क्वेश्चन तुम लोग अभी करो, हम इंतजार करते हैं। ठीक है, 2 प्लेट का लॉजिक तुमको समझा दिए, 3 प्लेट का क्वेश्चन हम ला रहे हैं, एक रखे हैं हम निकाल कर। रहे खाना वाना भी खा रहे? नहीं सर। हाँ लग रहा है, तो बर्तन खाना वाना लेके बैठो कि भैया अपन फिजिक्स में खाना निपटाएंगे। यह देखो, सपोज 3 आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर एज शोन, फाइंड द चार्ज ऑन ऑल द सरफेस। ठीक है, ये 3 प्लेट है, पहला प्लेट, ठीक है, दूसरा प्लेट और तीसरा प्लेट। 6 सरफेस बनेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। इस पे +2Q चार्ज डाला, इस पे -Q, इस पे +4Q। ठीक है, समझ में आया? ये +4Q है, ये -Q और ये +2Q है। 6 सरफेस पे चार्ज बताना है, व्हाट इज Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड Q6। ठीक है, बता पाओगे? हाँ सर बताते हैं। हाँ सर बता। इस लॉजिक से ही सोचोगे तो आ जाएगा, कोई बहुत भारी नहीं है। बोलो। 2 इक्वल्स टू बस 2 Q मिनट। आ रहा है आंसर। कितना रहे? Q1 2 इक्वल्स टू Q आ रहा है, मतलब बड़ा Q इक्वल्स टू छोटा Q, और अलग सबका निकाल लेंगे। मतलब पहला सरफेस पे कितना चार्ज है? पहला सरफेस पे दोनों साइड मतलब Q है। Q और Q है। अरे वाह, देखते हैं। ये बोल रहा है कि पहला सरफेस पे +Q और दूसरा सरफेस पे भी Q, है ना? सर Q। थोड़ा टाइम। हाँ हाँ ठीक है। ऐसा करो, क्वेश्चन लिख लो, सॉल्व करके फिर लॉगिन कर लो। ठीक है। हाँ सर। अबे ये ऐप को अपन छोड़े क्या? अपने पास एक दूसरा वेबएक्स ऐप है जो अनलिमिटेड टाइम देता है, उस पे आ जाए। हाँ सर आपकी इच्छा। ये बड़ा टाइम 40 मिनट खत्म हो जाता, पता ही नहीं चलता, बार बार लॉग इन करो लॉग आउट करो, तो वेबएक्स अच्छा है। अभी तो इस पे रहेंगे, 2 दिन में चेंज कर देंगे इसे। लिख लिए? हाँ सर। सर 2 मिनट। सर फर्स्ट सरफेस पे -Q/3 आ रहा है। अलग अलग आ रहा है। फर्स्ट सरफेस पे -Q/3 आ रहा है, सेकंड पे दोनों Q ले। तो सागर बोल रहा है, भव्य बोल रहा है। पता है? सर बड़े क्यू तो सारे कट गए, पता नहीं क्यों। सब कट गया, 0 हो गया। अच्छा ये बताओ, अगर 0 हो गया बे, तो इसका मतलब पहला प्लेट पे जो चार्ज दिए थे सर 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 फर्स्ट प्लेट पे आ रहा है 5Q/2 अच्छा और फोर्थ पे आ रहा है -3Q/2। ठीक, देखते हैं। ठीक है, देखो अब तुम लोग क्या किए पता नहीं, अपन इसको समझते हैं। देखो
क्या करेंगे, सुनो। पहला सरफेस दूसरा सरफेस अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, रेड कलर से हम लिखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज कितना है Q। अगर ये चार्ज Q है तो इधर चार्ज कितना होगा रे, 2Q माइनस Q। देखो तो सही है, यस सर। सही है। अब अगर ये Yes, Q sir. है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस Q थर्ड सरफेस पे। और अगर ये माइनस Q है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस Q कैपिटल प्लस Q माइनस Q। देखो तो, ताकि ये टोटल जोड़ के माइनस Q ही बचे। इसी को चार्ज कंजर्वेशन बोलते हैं ना, कि सेकंड हाँ प्लेट पे टोटल चार्ज जोड़ करके माइनस कैपिटल Q ही रहे। समझ में आया बात? हाँ सर। सर ठीक है। तो अब क्या होता है कि, और इसके बाद अगर मान लो ये अगर माइनस इतना है तो ये कितना हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा प्लस Q माइनस Q, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट ये चार्ज होगा। और अगर ये इतना है तो इधर चार्ज कितना हो जाएगा, 3Q प्लस Q। अब देखो, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया कैसे, टोटल पहले सरफेस पहला प्लेट पे जो चार्ज है जोड़ करके वो देखते हैं। ये ब्लू बाउंड्री, ये रेड बाउंड्री और ये ग्रीन बाउंड्री, तीन तरह का हम बाउंड्री बना रहे हैं, ठीक है। ये तीनों बाउंड्री को तुम देखो, ठीक है, तीन तरह का बाउंड्री हमने यहाँ पे बनाया। पहला बाउंड्री है ब्लू वाला, ब्लू वाले पे टोटल चार्ज जोड़ के कितना होना चाहिए, ब्लू वाले पे टोटल चार्ज जोड़ के होना चाहिए, ठीक है, कैपिटल Q, है ना, 2Q। सही। ब्लू वाले पे टोटल चार्ज जोड़ के होना चाहिए 2Q। देखो हो रहा है, ये Q है इस तरफ, प्लस Q, है ना, इधर प्लस Q और इधर प्लस 2Q माइनस Q। इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, प्लस 2Q हो जाता है ना। हाँ सर। हाँ ठीक सर। है। सेकंड सरफेस का चार्ज, अगर सेकंड प्लेट का चार्ज अगर देखो तो थर्ड सरफेस पे कितना, माइनस Q, क्योंकि ये प्लस Q है तो यहाँ माइनस Q ही रहेगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा अपोजिट सरफेस पे। ये Q तो ये माइनस Q, और अगर ये माइनस Q तो इसको कितना लें, माइनस ऑफ कैपिटल Q माइनस Q। और अगर ये हम इतना लेते हैं, इधर भी माइनस इतना, तो टोटल जोड़ के ये ब्लू रेड बाउंड्री में कितना चार्ज हो जाता है, माइनस Q होता है। हाँ ठीक है। अब फोर्थ सरफेस पे चार्ज अगर इतना है तो फिफ्थ सरफेस पे चार्ज इसका जस्ट अपोजिट होना चाहिए। मतलब ये माइनस है तो ये प्लस इतना इधर होना चाहिए। और अगर ये प्लस इतना है तो इधर चार्ज कितना हम ले ले फोर्थ सरफेस पे, 3Q प्लस Q, ताकि ये टोटल ब्लू ग्रीन बाउंड्री के अंदर जोड़ के चार्ज कितना हो, 4Q। देखो तीनों प्लेट पे चार्ज कंजर्व हो रहा है, ये 4Q हो रहा है, 4Q हो रहा है हाँ सर। हाँ कि नहीं हो रहा रे। हाँ सर अब देखो, अब अगर जब हम ऐसा चार्ज दे दिए तो फर्स्ट देखो, सेकंड कोई भी एक प्लेट चूज कर लेते हैं। मान लो ये P पॉइंट यहाँ पे चूज कर लेते हैं। अब P पॉइंट पे E2 इज इक्वल टू E3 होगा। सेकंड के कारण फील्ड और थर्ड के कारण फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा ना। सेकंड के कारण इधर और थर्ड के कारण इधर, सेकंड और थर्ड के कारण फील्ड क्या, कैंसिल। उसी तरह से E4 इज इक्वल टू E5, E4 और E5 भी एक दूसरे को कैंसिल करेगा, कर देगा कैंसिल कि नहीं। इक्वल इक्वल थोड़ी ना है। सेकंड सरफेस पे चार्ज कितना है रे शाश्वत, अच्छा हाँ हो जाएगा दिख गया। है चुप रहा। सेकंड सरफेस पे चार्ज कितना है, Q प्लस Q, और थर्ड सरफेस पे चार्ज कितना है, माइनस Q माइनस Q। ये माइनस दोनों Q। इक्वल एंड अपोजिट है तो यहाँ पे फील्ड कितना प्रोड्यूस करेगा, 0। 0। उसी तरह से फोर्थ पे चार्ज कितना है, माइनस Q, और फिफ्थ पे चार्ज कितना है, Q माइनस Q, है ना, हाँ है ना। तो फोर्थ और फिफ्थ भी एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ भी जब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, करेगा ना, क्यों कैंसिल करेगा, समझ में आया।
क्योंकि ये दोनों चार्ज इक्वल एंड अपोजिट है। समझ में आया रे बात? नहीं? हाँ ठीक है। हाँ सर। अब बच कौन कौन गया? सिर्फ E1 बचा। अब जो बचा हमारे पास वो बचा E1 एंड E5, सॉरी E6। E2 E3 तो कैंसिल हो गया, E4 E5 कैंसिल हो गया, E1 और E6। अब देखो फर्स्ट सरफेस के कारण फील्ड किधर होगा? P पॉइंट पे फर्स्ट सरफेस के कारण फील्ड इधर होगा, ये फर्स्ट चार्ज के कारण फील्ड इधर, और 6 के कारण फील्ड किधर? E6 इधर। देखो तो सही है, ये जो 6 सरफेस है इधर फील्ड बनाएगा E6, और जो फर्स्ट सरफेस है इधर फील्ड बनाएगा E1, बनाएगा ना? और ये दोनों भी, हाँ, और अगर ये दोनों भी कैंसिल कर रहा है तभी 0 होगा। सो इसका मतलब हुआ E1 मस्ट बी इक्वल टू E6 और Q1 मस्ट बी इक्वल टू Q6, और Q1 कितना है? 2Q माइनस Q इज इक्वल टू Q6, 3Q प्लस Q। समझ में आया ना? ठीक है। हाँ इसका मतलब हुआ कि Q इज माइनस 2Q माइनस 3Q बाई 2, क्योंकि इसको इधर ये गलत लिख दिए, ये इतना है ना, 2Q इधर इतना और ये Q इधर कितना आ जाएगा? Q का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस कैपिटल Q बाई 2। सही है? हाँ है ना? हाँ सर। अब देखो अगर इतना चार्ज हुआ तो यहाँ पर जो चार्ज हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो पहला सरफेस पे चार्ज कितना हुआ? 2Q माइनस Q, और Q का वैल्यू हमें पता है कितना है, ये हो जाएगा 2 कैपिटल Q माइनस Q, और Q का वैल्यू कितना है? Q हमें पता है इज माइनस Q बाई 2, यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा 2Q माइनस माइनस प्लस, तो प्लस Q बाई 2, ये कितना हो जाएगा रे? 5Q बाई 2 5 क्यूब प्लस 5Q बाई 2, और Q2 कितना है? माइनस Q बाई 2, ये तो Q बाई 2 ही रहेगा। Q3 कितना? माइनस ऑफ Q, सो इट इज प्लस Q बाई 2। Q4 कितना? माइनस ऑफ Q माइनस Q, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ Q, और Q यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस Q बाई 2, हो जाएगा माइनस 3Q बाई 2। Q5 क्या हो जाएगा? प्लस 3Q बाई 2, और Q6 कितना हो जाएगा? 3Q प्लस Q। 3Q प्लस Q मतलब 3Q, और Q का मतलब हो गया माइनस Q बाई 2, तो ये हो जाएगा 5Q बाई 2। बात समझ में आया क्या? Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 समझ में आया तुम लोग को? हाँ ठीक है, नहीं समझ में आया? आगे आ गया। 6 सरफेस किसका चार्ज किसका सही था रे डिस्ट्रीब्यूशन? कोई बताए? सर मेरा सही था। फील्ड सही था, सही था। फील्ड सही थी। सही था? अरे वाह। सब पूरा सही था। मतलब ये समझ में आ गया क्या तुमको क्या करना है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है? एक और क्वेश्चन हम देते हैं, ठीक है। कंक्लूजन ये है कि पहला और आखिरी का चार्ज क्या होना चाहिए? बराबर। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है? अपोजिट सरफेस पे चार्ज इक्वल एंड अपोजिट रहता है, ठीक है, और एक आइसोलेटेड कंडक्टर का चार्ज कंजर्व होता है। समझ में आ गया बात? हाँ रे, बोलो। हाँ सर। ये सरफेस का चार्ज हमने लिखा है, बराबर है? किसी को डाउट है, किसी को गलत लग रहा हो तो बता देना। सर आगे आगे बढ़े? हाँ हाँ सर। अब एक क्वेश्चन तुम्हें और देते हैं, आ गया। ठीक है। जैसे मान लो ऐसा करते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ये 3 प्लेट है, वैसे ही है, बड़े बड़े प्लेट है 4, है ना? ये 1 2 3, ये 3 बड़े बड़े प्लेट है। इस पे चार्ज हमने दिया Q, इस पे दिया 4Q, और इस पे दिया -2, ठीक है। फर्स्ट सरफेस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6th सरफेस। 6 सरफेस पे चार्ज बताना है, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 एंड Q6। क्या होगा 6 सरफेस पे
चार्ज, ये बड़े बड़े मेटेलिक प्लेट है, दीज आर मेटेलिक, ठीक है, लार्ज मेटेलिक प्लेट। समझ में आ रही बात? Q equals to -2Q, Q1 बराबर -2। -Q। चलो हम बताते हैं, ठीक है, आंसर तो नहीं पता तो क्या करोगे, यहाँ पे चार्ज Q मान लेते हैं, यहाँ चार्ज Q माने तो यहाँ Q -Q, और यहाँ Q तो यहाँ -Q, यहाँ -Q तो यहाँ कितना है 4Q + Q, और अगर ये 4Q + Q तो यहाँ कितना -4Q + Q, और अगर ये -4Q + Q तो यहाँ कितना हो जाएगा 6Q प्लस क्यू। 4Q है ना, ये -2Q लाना है तो यहाँ 4Q गलत लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्लस कितना। अब ये देखो पहला प्लेट पे ये प्लस चार्ज है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस। पहला प्लेट पे चार्ज कंजर्व हो रहा है, जरा चेक करो रे, पहला प्लेट पे टोटल चार्ज जोड़ के जितना था उतना ही है या नहीं, ये और ये जोड़ते उतना ही है। दूसरे प्लेट पे अगर जोड़े तो देखो दूसरे प्लेट का चार्ज, क्योंकि आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड कंडक्टर में हमेशा चार्ज कंजर्व होता है, कैपेसिटर का बहुत बड़ा लॉजिक है। तो ये दोनों चार्ज को जोड़ते हैं तो +4Q आ जाता है। अब इन दोनों चार्ज को जोड़ो, इन दोनों चार्ज को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आता है -2Q आता भी है कि नहीं? हाँ सर, आ जाता है, वेरी गुड। ये हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करा। अब देखो इन दोनों के कारण फील्ड हर जगह 0 इक्वल एंड अपोजिट है, इन दोनों के कारण भी फील्ड हर जगह 0 इक्वल एंड अपोजिट है, बराबर। अब इसका कैंसिल हो गया तो इसका मतलब E1 मस्ट बी इक्वल टू E6, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल इस पॉइंट P के लिए। तो पहला के कारण फील्ड इधर, तो Q -Q, फर्स्ट के कारण चार्ज जितना है और फिर 6 पे चार्ज जितना है, सो इट इज 2Q + Q। समझ में आ? सो स्मॉल q इज -Q/2। देखो रे सही लिखे हैं, यस सर। ठीक है। तो Q1 कितना हो जाएगा 3Q/2, Q2 कितना हो जाएगा -Q/2, Q3 कितना हो जाएगा Q/2, ये कितना हो जाएगा 7Q/2 है ना, जोड़ देना यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा -7Q/2। सही लिखे रे, गलत लिख दिए रे। और Q6 हो जाएगा 3Q/2। चेक करो रे, यही आंसर था, तुम लोग भी चेक करो। समझ में आ गया कि 3 प्लेट रहेगा तो कैसे सोचना है। ऋषिबा जैन है क्या? हाँ है। समझ में आया का रे सर 9Q/2 होगा ना Q4 पे। Q4, अबे ये माइनस है ना रे गधे, चेक करो, गधा तुम सर थोड़े बोलते हैं। ये Q कितना रे? सही है, सही है, समझ में आ बात, चेक करो। सर हाँ का सर करो, बोलो। सर ये अपन ने P पॉइंट अंदर रखा है प्लेट के, अगर बाहर होगा तो भी ऐसे ही करना है ना? नहीं, बाहर होगा तो फील्ड 0 थोड़ी होगा, यहाँ पे फील्ड 0 थोड़ी होगा, इस पॉइंट पे फील्ड 0 तो ये तो हवा में, दिस पॉइंट इज इन एयर। मेटल में फील्ड 0 होता है ना, ये पॉइंट P मेटल में यहाँ हो या P पॉइंट यहाँ हो या P पॉइंट यहाँ हो, यहाँ 0 होता है फील्ड। मेटल के अंदर फील्ड 0 होता है, बाहर में किसने बोला कि 0 होता है? समझ में आया? यहाँ पर फील्ड 0 नहीं होगा, बाहर में तो 0 कर ही नहीं सकते, ठीक है। लोहे के अंदर ना फील्ड 0 होता है रे, लोहे के बाहर फील्ड 0 नहीं होता है। समझ में आया? बोलो। हाँ सर। कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होता है, कंडक्टर के बाहर फील्ड 0 जरूरी नहीं है कि हो। समझ में आया क्या?
बोलो। हाँ सर ये गॉस लॉ खत्म हो गया क्या? ये क्या चल रहा रे? नहीं इसका अब खत्म हो गया क्या? हाँ तो गॉस लॉ से फील्ड ही तो निकालते हैं। ये सीट का रिजल्ट यूज करे, ये प्लेट का रिजल्ट यूज करे। गॉस लॉ में और है क्या? दो ही तीन चीज तो है। एक फ्लक्स तो सर है। अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे अपन? अगले क्लास में अभी एक सेल अभी और पढ़ाना है, सेल थ्योरम। कि ये तो प्लेट का थ्योरम तुमको पढ़ा दिए, क्योंकि अपने को जो कैपेसिटर पढ़ना है ना, वो तीन तरह का कैपेसिटर पढ़ना है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो इसका तैयारी अभी कर रहे हैं, दूसरा है स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो स्फेरिकल कैपेसिटर में स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना। मतलब स्फेरिकल सेल है, दो है सेल, तीन सेल। जैसे अभी हम लोग क्या किए, प्लेट लिए, एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट, है ना। इसी तरह से सेल लेंगे, एक स्फेयर, दो स्फेयर, तीन स्फेयर, समझ में उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना। बस वो आखिरी है, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चालू हो जाए। नहीं तो बोलो तो हम सेल छोड़ दें। बोलो। नहीं सर, नहीं सर। क्योंकि ये प्लेट है, पैरेलल प्लेट। सेल से पूरा डिस्कस होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर क्योंकि अगले चैप्टर में आएगा, तो उसके लिए सेल का तैयारी अभी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अभी पढ़ना होगा। ठीक है, समझ गए। तो सेल अभी अपने को पढ़ना रहेगा, और सेल के बाद फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और पोटेंशियल के बाद डाइपोल। डाइपोल में 2 क्लास लगेगा, और पोटेंशियल में 2-3 क्लास लगता है, 3 क्लास लगता है। ठीक है, मतलब 5 क्लास में ये चैप्टर 6 क्लास में खत्म हो जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड गॉस लॉ। समझ गए। अब तुम लोग गॉस लॉ का थोड़ा डाउट बताओ रे, क्या डाउट है रे? कुछ बताना है तो बोलो। कोई डाउट बचा है तो बता दो। सर हाँ बोलो बोलो। सर 21 वाला था लेकिन वो प्लेट है, 21 वाला था लेकिन वो प्लेट का, ये तब ट्राई कर लेंगे। हाँ प्लेट वाला तो अब कर लेना। अब तुम्हारा जो डाउट है प्लेट वाला सब हो जाएगा, सेल वाला भी नहीं होगा। सेल का मेरे ख्याल से उसमें क्वेश्चन नहीं है इससे बड़ा। ठीक है, हाँ सर, अभी तो नहीं मिला। आप सेल वाला क्वेश्चन हम अलग से ही करवाते हैं, वो एससी वर्मा में नहीं दिया हुआ, दिया नहीं रहता है कहीं। ठीक है, वो अपने को अलग से करना पड़ेगा। वो कल परसों की क्लास में पढ़ा देंगे सेल थ्योरम। ठीक है, सेल थोड़ा डिटेल में पढ़ना, कि स्फेरिकल कैपेसिटर भी अपने को पढ़ना। प्लेट तो हो गया पूरा, 2 प्लेट, 3 प्लेट, सिंगल प्लेट, सीट सब बता दी। ठीक है, अब अपने को पढ़ना है स्फेरिकल सेल और सॉलिड स्फीयर एक बार फिर से। ठीक है, आगे बोलो। और कोई एससी वर्मा में डाउट हो, पैकेज में डाउट हो, गॉस लॉ में कोई डाउट हो तो बताओ, डिस्कस करें। सर एचसीएफ में मैंने 15 तक करे, उसमें तो नहीं आया अभी। 15 कितना क्वेश्चन ही तो कम है, 24 तो क्वेश्चन है गॉस लॉ में। सर हाँ, 20 करे, उसमें से तो नहीं आया अभी। कितने क्वेश्चन है एससी वर्मा में? 24। 24 है ना, तो खत्म करो उसको। कितना पालोगे? सर आप कर। हाँ सर, वो प्लेट वाले इसलिए बस सर, बस अब प्लेट वाला 21 के निपटा बाद के देना प्लेट वाले। आज प्लेट वाला सब हाँ निपटा सर। देना, और पैकेज का डीसीटी सब देख लेना। ठीक है, प्लेट वाला 2 प्लेट, 3 प्लेट, ये सब आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं तुमको। ठीक है सर डीसीटी 3 किसका है? डीसीटी 3 गॉस लॉ के बाद मेरे ख्याल से यही होगा, गॉस लॉ ही होगा, देखना ना। या तो पोटेंशियल होगा, गॉस लॉ ही होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, पोटेंशियल और डाइपोल 2 बचा है, वो अभी पढ़ाना है। ठीक है, तो आगे बढ़े और बढ़ाएं, क्या चाहते हो? कुछ लोग तो भाग भी गए, एक बंस भग गया रे हराम को। चलो तो परसों पढ़ें। हाँ सर। हैं कि पढ़ने के मूड में हो? बोलो।